हेलो दोस्तों। बीएसएससी जो आपका इंटर लेवल एग्जाम है या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो विशेष रूप से रीजनिंग में ये अपनी एनालॉजी की क्लास रहेगी। सादृश्यता से संबंधित जो क्वेश्चंस पहले पूछे हैं, जो बीएसएससी ने विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हैं, तो वो क्वेश्चंस जो है अपन डिस्कस करने वाले। जैसे पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार की दूसरा शब्द पहले से है। देखो, त्वचा, बाल, तो भूमि क्या आएगा भाई? त्वचा पर क्या है? त्वचा पर बाल हैं सर। त्वचा पर क्या है? बाल हैं। भूमि पर क्या है भाई? अयस्क है, घास है, धूल है या खनिज है? तो जिस प्रकार से त्वचा पे बाल आते हैं उसी प्रकार भूमि पर क्या है? घास है। ऑप्शन सी सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों। आप अगर बीएसएस से इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके जो 25 क्वेश्चन साइंस के आने हैं भाई, 25 क्वेश्चन जो है साइंस के रहेंगे, तो उन साइंस के क्वेश्चंस के लिए 1000+ जो एनसीईआरटी साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीके के जो आपके 1500 क्वेश्चन है। अगर आपको साइंस के क्वेश्चन चाहिए तो ये पीडीएफ आपको ₹49 में मिलेगी। अगर जीके जिसमें आपका एक साल का करंट अफेयर समाहित रहेगा, ये पीडीएफ आपको ₹79 में प्राप्त होगी। अभी ये दोनों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ये जो नंबर है 6376703831 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये पीडीएफ चाहिए। अगर ये दोनों पीडीएफ आप लेते हैं तो केवल आपको 99 आरएस में ये दोनों पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। ये पीडीएफ पढ़ के जाने के बाद में आपके साइंस और जीके जीएस की टेंशन खत्म हो जाती है। फिर आपका बचता है मैथ और रीजनिंग, उसकी प्रैक्टिस कर जाइए। गारंटी है आपका बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम कन्फर्म निकल जाएगा। तो आप बिना किसी देरी के ये वाला जो नंबर है इस पे आप कोई सी जो पीडीएफ आपको चाहिए, दोनों आप ₹99 में मिल जाएंगी। जीके जीएस वाली जो है 79 में। पर्सनल जो साइंस है जिसमें एनसीईआरटी टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये जो नंबर दिया गया है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल गाड़ी तो बिजली क्या होगा? बताओ भाई, गाड़ी जो है किसके द्वारा चलती है? आप ये बताओ। गाड़ी जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गाड़ी में पेट्रोल डल रहा है, तो फिर बिजली किस में डल रही है? माल में डलेगी? नहीं। अंधेरा नहीं, कक्ष नहीं, बल्ब। बल्ब किससे जलेगा? बिजली से जलेगा। ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी नीला, मंगल क्या होगा? भाई पृथ्वी नीला तो मंगल, भाई पृथ्वी को अपन नीला ग्रह की श्रेणी में मिले, तो मंगल ग्रह को अपन लाल ग्रह भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको? लाल ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ रहा होगा। एनालॉजी के सारे क्वेश्चन अब समय खराब नहीं करेंगे, स्पीड के साथ अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन, रंगमंच, मनोरंजन और आपको बताना है कि मंदिर क्या होगा। भाई जो है रंगमंच में क्या किया जाता है आपका? रंगमंच क्यों जाते हो आप? मनोरंजन के लिए। मंदिर क्यों जाते हो भाई आप? लोग जाते हैं मंदिर, रहना है मंदिर में नहीं, देव होते हैं मंदिर में। जाते क्यों हो? पूजा के लिए जाते हैं सर। ऑप्शन डी सटीक हो गया। मंदिर में क्यों जाओगे आप? पूजा के लिए जाओगे। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने वाला हूँ सारे क्वेश्चन, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने नंबर आपको प्रोवाइड करवाया 6376703831, इस पे आपको बीएसएससी के नोट्स मिल जाएंगे बहुत कम शुल्क में। ठीक है, इस इंटर लेवल एग्जाम के, जैसे मान लो कि प्रीवियस जो पेपर में कैसे क्वेश्चन आए, ऐसे क्वेश्चन मात्र आपको जैसे 49 आरएस में और 99 आरएस में 2 पीडीएफ प्राप्त हो रही है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, कोई समस्या भी हो ना तो भी आप इस नंबर पे मैसेज कर दो, क्योंकि आपका मार्च के लगभग पेपर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुने जो पहले युग्म के शब्दों की भांति आपस में संबंधित हो। जैसे पर्वत, ऊंचाई। भाई पर्वत की क्या है? पर्वत ऊंचाई पर होते हैं या पर्वत की ऊंचाई अधिक होती है। सही बात है। पर्वत, ऊंचाई। भाई पर्वत का एक गुण है कि वो ऊंचा है। पर्वत का एक गुण है वो ऊंचा है। नदी, नदी का गुण है पानी। नो। घाटी, सुंदरता। गुफा, गहराई। क्या गुफा आपकी गहराई भी होगी? चांद की परछाई होती है। घाटी क्या सुंदर होती है? नदी क्या पानी? अब बताओ, देखिए सोचो इसको कि भाई पर्वत जो है, पर्वत का गुण है कि उसमें ऊंचाई होगी। ठीक है, अब नदी में बोलता कि लंबाई, तब तो अपन मान लेते। घाटी, सुंदरता, कोई ये कोई इसका विशेष वर्णन नहीं है। चांद की परछाई, कोई विशेष वर्णन नहीं है। गुफा, गुफा गहरी होगी, ये याद रखना। ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े से जैसा संबंध दर्शाता है। न्यूनतम, अधिकतम, अपोजिट वर्ड। न्यूनतम सबसे कम, अधिकतम सबसे ज्यादा। तो न्यूनतम, अधिकतम, सबसे खराब, सबसे अच्छा। सही है। खुश, प्रसन्न नहीं, पहला दूसरा नहीं, दुखी क्रोधित नहीं। भाई सबसे खराब तो सबसे अच्छा, न्यूनतम तो अधिकतम। सही बात है कि नहीं?
तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, भाई BSSC जो आपका इंटर लेवल एग्जाम है ना, कुछ सीटें काफ़ी अच्छी आप सबको पता है। और अगर आपको ये भाई पहली एग्जाम आप आराम से निकाल लोगे तो सेकंड एग्जाम में भीड़ कम हो जाएगी, आपको पता है। तो आप जो है ना ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है भाई। हमने NCERT साइंस के 1000 क्वेश्चन बना रखे हैं, वहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। और ये 1000 क्वेश्चन की PDF केवल 49 रुपीज़ में दे रहे हैं आपको। फिर रही बात जीके की और करंट अफेयर की, सर ये हम कहाँ से पढ़े? तो आपको 1500 क्वेश्चन की PDF मिलती है, यहाँ से बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये PDF 79 की है, अगर दोनों आप लेते हो तो 99 में। सर हमें मिलेगी कैसे? भाई आप 6376703831 पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, आपको PDF मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों से संबंध जो आपकी जोड़ी है उसका चुनाव करना है। भारत रुपया, तो दक्षिण अफ्रीका क्या होगा? भारत की करेंसी क्या है? भारत में रुपया चलता है। दक्षिण अफ्रीका में क्या तुम्हारा रुपया चलता है क्या? नहीं चलता। डॉलर चलता है? नहीं चलता। तो कौन सा चलेगा? फ्रैंक चलता है? नहीं। पौंड या रैंड? तो आपका दक्षिण अफ्रीका जो है उसमें आपका हो जाएगा रैंड। ऑप्शन बी सटीक हो गया। अगला क्वेश्चन, जल समुद्र बर्फ क्या होगा? जल समुद्र में क्या है? जल। अब जो है बर्फ, बर्फ कहाँ पाई जाएगी आप ये बताओ? समुद्र में तो जल पाया जाता है ना? तो बर्फ कहाँ पाई जाएगी? पहाड़ों में, ओलावृष्टि में, चोटी में नहीं, हिमनद में। हिमनद में पाई जाएगी आपकी बर्फ। ऑप्शन बी सटीक हो गया इस क्वेश्चन का। आई होप समझ में आ रहा होगा। और हर एग्जाम के लिए उपयोगी है, जहाँ भी आपकी रीजनिंग पूछी जाएगी ना, हर एग्जाम के लिए ये उपयोगी क्लास है, तो आपको देखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, नेत्र आंसू, नेत्र से क्या निकल रहे हैं दोस्तों? आंसू निकल रहे हैं। तो सर समुद्र से जल निकल रहा है, हृदय से धमनी निकल रही है, ज्वालामुखी से लावा निकला है, भूख से ब्रेड। तो ज्वालामुखी से आपका क्या निकल जाएगा? लावा। भाई नेत्र से आंसू निकले, ज्वालामुखी से क्या निकल जाएगा? लावा निकल जाएगा। ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अनाज ढेर, कागज का क्या होगा रे? अनाज का तो ढेर, अनाज का अपन ढेर कर देते हैं। जैसे मान लो ये भाई कोई अनाज का जो है ना वो आपका जो है आपका अनाज का ढेर है ऐसे। और कागज का क्या करोगे? कागज का बिल्कुल प्रॉपर बंडल बनाएंगे। कागज का क्या बना लेंगे? बंडल बना देंगे कागज का। समझ में आ रहा है? संग्रहण, इकट्ठा करना नहीं, ढेर करना नहीं, तंतु नहीं, तो क्या बंडल बनाएंगे कागज का। सही बात है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का। और दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज क्लास को आप लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन, सुई सिलाई करना, चाकू क्या काम आएगा? सुई से क्या करते हो भाई? सिलाई करते हो। चाकू से किसी को मारोगे? चाकू से नहीं। काटना, पीसना, खाना, खाओगे क्या चाकू से? नहीं। चलोगे चाकू से? नहीं। पीसोगे चाकू से? नहीं। काटोगे। सही बात है। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो गया है दोस्तों इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट 11। अब देखो भाई जैसे खेल और खिलाड़ियों की संख्या, खेल और खिलाड़ियों की संख्या, ध्यान रखना स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक है ना वो आपका एनालॉजी में उसका क्वेश्चन बन के आता ही आता है। बताओ, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। याद रख लेना है कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी। ठीक है। ये जैसे कबड्डी का ग्राउंड है तो आपके जो है 7 खिलाड़ी जो है यहाँ होंगे और 7 ही खिलाड़ी जो है यहाँ होंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कांच पारदर्शी लकड़ी क्या होगी? कांच के हम आर पार देख सकते हैं तो ये पारदर्शी है। कांच के आर पार अपन लोग देख सकते हैं, पारदर्शी है। लकड़ी अपारदर्शी होगी। लकड़ी क्या होगी? अपारदर्शी। लकड़ी के आर पार देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते, अपारदर्शी होगी। ऑप्शन डी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, लोहा, लोहे का प्रतीक चिन्ह। अब देखो साइंस का क्वेश्चन जो है ना, साइंस का क्वेश्चन जो है प्रतीक चिन्ह का इन्होंने जो है एनालॉजी में डाल दिया कि लोहा Fe, तो चांदी का प्रतीक क्या होता है? Ag, सिल्वर बोलते हैं इसको। ठीक है, Ag इसका प्रतीक होता है। तो कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल मैथ देखो, अब आपका पेपर जो है ना वो लगभग मार्च में हो जाएगा, मान लो मार्च के आसपास आपका पेपर हो जाएगा। अब मैथ रीजनिंग तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगी उसी प्रकार से, लेकिन मेन जो है ना साइंस और जो जीके में कमांड करेगा, जीके वाले पोर्शन में, साइंस वाले पोर्शन में जो आगे निकलेगा वही एग्जाम निकालने वाला है। साइंस के हम आपको 1000 क्वेश्चन दे रहे हैं, पढ़ के चले जाओ, सारे क्वेश्चन छप जाएंगे। जीके के 15 क्वेश्चन आप पढ़ के चले जाओ, जो 1500 क्वेश्चन हम देंगे वहां से मैक्सिमम जीके आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा। ये पीडीएफ चाहिए तो केवल 49 में ले जाओ, ये पीडीएफ चाहिए तो 79 में ले जाओ, दोनों चाहिए तो 99 RS में ले जाओ। कैसे मिलेगी? 6376703831 पे आप लोग जो हैं व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। एनालॉजी की प्रॉब्लम जो है आपकी दूर हो गई होगी, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन थे, इनसे ज़्यादा इस तरह आपका नहीं आना है। और भी मैं रेगुलर क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाता हूँ जीके जीएस, तो
उन क्लासेस की रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन करनी है ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।